हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आप लोग को एसके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए जैसे कि टुडे करंट अफेयर आपको पर डे कराया जाता है, आज भी करंट अफेयर का मोस्ट 24/4/2020 से लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग को पर डे करंट अफेयर मिलता है और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेटको पोर्टल लॉन्च किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शन है, गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेटको पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, इस बारे में समझ लेते हैं पूरी तरह से। तो कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी मदद गेट सेटको है, और इस जो कसेट और नीट के लिए लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। मतलब ये जो लॉन्च किया है ये छात्रों के लिए है, वो टीचर मतलब उससे पढ़ाई भी होगी। एप्लीकेशन सिनोपिक्स अभ्यास प्रश्न और मॉक टेस्ट संशोधन वीडियो मुक्त प्रदान करेगा। उसमें मॉक टेस्ट ये सब वगैरह वगैरह शिक्षा से संबंधित ये ऐप है। ओके, वही कर्नाटक सरकार ने उसे लॉन्च किया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो देखते हैं क्या कहता है। किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किससे भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के हैं वो अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य में उन्हें नियुक्त किया गया है। किन को? चार ऑप्शन है, इसमें से बताइए किसको होगा। इसका होगा सुदर्शन बाबू। सुदर्शन बाबू को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में समझ लेते हैं। सुदर्शन बाबू को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुदर्शन बाबू को ये अमेरिका के जो विज्ञान बोर्ड है उसमें इन्हें सदस्य के रूप में क्या नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी। किसे? कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। समझ लेते हैं इसको। कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नियुक्ति को अनुबंध के आधार पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनका कार्यालय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ समाप्त होगा। राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे देश में? रामनाथ कोविंद। इन्हीं के लिए एक सचिव को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने कोविड-19 से लक्षणों को तेजी से जांच के लिए तिरंगा वाहन लॉन्च किया है? किस राज्य ने कोविड-19 को लक्षणों का तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा वाहन का लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल, डी। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोविड-19 के प्रसार के लिए पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने के लिए जेएनसीएसआर के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है? जेएनसीएसआर के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है कोविड-19 के प्रयास के लिए? चार ऑप्शन इसमें बताइए क्या होगा।
तो इसका हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आईआईएससी के साथ क्या किया है, संस्थान के साथ सहयोग किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है। पृथ्वी दिवस जो हाल ही में मनाया गया है उसका विषय क्या था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसका जो विषय था क्लाइमेट एक्शन। क्या, क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन ए होगा इसका, क्लाइमेट एक्शन इसका विषय था। इसके बारे में विस्तार करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है और प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल, कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2020 इस दिन 50वीं वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था। इस विषय का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता करना था। पहला पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल 1970, कब, 1970 को मनाया गया था। 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। ओके, और इसमें कई पहल और कार्य शुरू किए गए थे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरणीय कानूनों को पारित करना शामिल था। ओके, चलिए आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है 23 अप्रैल को जारी होने वाली सुधा मूर्ति की पहली ऑडियो बुक का क्या नाम था। सुधा मूर्ति का पहली ऑडियो बुक का क्या नाम था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ द एनियन गार्ड इट्स लेयर्स। हाउ द एनियन गार्ड इट्स लेयर्स इसका नाम था। ओके, यहाँ समझ लेते हैं। यह पुस्तक सुधा की लिटिल चैप्टर श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है चैप्टर श्रृंखला की। और हाउ द सी बिकेम साल्टी पुस्तक का अनुसरण करती है। पुस्तक पेंगुइन रैंडस हाउस इंडिया द्वारा लॉन्च की जा रही है। ओके, और इसका चित्रण प्रियंका चोपड़ा कर रही, किस, कौन कर रहा है, प्रियंका पंचपाड़े ने किया है। ओके, सॉरी, प्रियंका पंचपाड़े ने किया है इसका चित्रण, ये बुक का। ओके, हाउ द एनियन गार्ड इट्स लेयर्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। किसे नियुक्त किया जाएगा, निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए क्या होगा आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन कामा कोड़ी, एम कामा कोड़ी को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ समझते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने एन कामा कोड़ी को नए प्रबंधक निदेशक और निजी क्षेत्र के बैंक सिटी यूनियन बैंक के सीयूबी के प्रमुख कार्यालय अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 मई 2020 से प्रभावित 3 वर्षों के लिए होगी, 1 मई से होगा। ओके, नियुक्ति। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको मालूम है हम 10 क्वेश्चन पर डे आप लोग को कराते हैं, और आप लोग एक मॉर्निंग में क्या करें कि एक रूटीन फिक्स करें, ठीक, जिससे आप लोगों को करेंट अफेयर हमेशा क्लियर रहेगा। सिर्फ ज़्यादा मिनट का नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन भी यही करेंट अफेयर आप लोग को हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। माउंट मैटर हॉर्न जिस पर रोशनी से भारत का तिरंगा बनाया वह किस देश में स्थित है, बताइए। माउंट मैटर हॉर्न जिस पर रोशनी से भारत का तिरंगा बनाया वह किस देश में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। ओके, कौन सा, स्विट्जरलैंड। यहाँ समझते हैं इसके बारे में। माउंट मैटर हॉर्न स्विट्जरलैंड में आल्प्स के पहाड़ों में स्थित है। मैटर्न हॉर्न पर्वत की सीमाएं स्विट्जरलैंड और इटली में है। मैटर्न हॉर्न जर्मन नाम है और इसका अर्थ अल्पलाइन मैदानी है। माउंट मैटर्न हॉर्न अल्प्स पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है और यह जर्मन
जर्मन के रिपोर्ट शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मन के रिसोर्ट शहर में स्थित है। चलिए, मेरा आज यहाँ समाप्त होता है करंट अफेयर। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आग्रह है कि मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लोगों को इसमें जोड़ें और लोगों को बताएं इसके बारे में, और कहें कि सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, थैंक यू। बाय SK क्लासेस।